वहाँ जाके मुझे इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील हुआ। वो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट। पूरी क्लास में से वो सिर्फ एक बंदा था जो मेरा क्या इतनी बुरी हूँ कोई मतलब। Hi guys, my name is Swati and welcome to my YouTube channel. So in today's video, I will share with you guys my most traumatizing college life and उसी के साथ हम बहुत ही easy peasy सा वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक भी क्रिएट करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये मेकअप एंड स्टोरी टेलिंग वाला ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगे। सो या इफ यू लाइक देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। जो भी मेकअप प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सारे के सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो इनकेस आपको कुछ चाहिए हो तो, बिकॉज मैं बीच बीच में आप लोगों को इतना नहीं बता पाऊँगी। तो फाइनली अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को नहीं पता है, मैं ना एक बहुत छोटी से गाँव से बिलोंग करती हूँ एंड मेरे लिए ना बहुत टफ रहा है कि एक बड़े शहर में जाके, बड़े शहर मतलब ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली या मुंबई चली गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भोपाल जैसे शहर में, मतलब भोपाल यार, अगर मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ तो मेरे लिए भोपाल एक बहुत बड़ा ही शहर है और वहाँ के बड़े बड़े कॉलेज, जहाँ पे मैं एक सिर्फ 8 से 9 बच्चों के बीच में बैठी हुई, वहाँ जाके मुझे 60 बच्चे मिल रहे हैं एक सेक्शन में और फिर सब इकट्ठे हो जाते 120 और भी ज़्यादा बच्चे, इतने लोग वहाँ पर रहते थे। तो मैं ना उन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा ऐसा शाय एंड अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी। एंड मुझे ना मेरे भाई ने, जब मेरा कॉलेज का फर्स्ट टाइम आप लोग बताती हूँ, मैं जिस दिन मुझे मेरे भाई ने कॉलेज में जाके ड्रॉप किया तो वहाँ से ना मुझे ऐसा लग रहा था मैं कौन से मेले में आ गई, ऐसी कौन सी अलग दुनिया में आ गई। मीन्स एक जो कुएं का मेंढक होता है ना, जो सिर्फ कुएं में रहना जानता है, वो कभी कुएं से बाहर निकला ही नहीं होता है। तो मेरे साथ ना वैसा सीन था। मैं जब कॉलेज गई तो मुझे ऐसा लग रहा था यार, मतलब ये मैं कहाँ आ गई। एक तो मैं बहुत नर्वस थी ना, तो मेरे साथ कोई दोस्त था ना, ऐसा कोई नहीं था। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका कुछ कोई ना कोई फ्रेंड मिल जाता है, कोई मिल ही जाता है भाई उन लोगों को, बट मैं एकदम अलग थी। और मैं सच बता रही हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, वहाँ की सारी की सारी लड़कियाँ सब गर्ल्स स्कूल में गई हैं। मेरे भाई का था कि मैं इसको गर्ल्स स्कूल में तो बिल्कुल नहीं डालूँगा, इसको किसी अच्छे कॉलेज में लेके जाना है। एंड मुझे उस टाइम ना मेरे भाई पे बहुत गुस्सा आती थी कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ, क्यों मुझे सज़ा दे रहे हैं। बट नहीं गाइस, वो एक बहुत अच्छा स्टेप था जिससे मुझे ना एक बड़े इन्वायरमेंट में जाने का चांस मिला। वहाँ पे मुझे ना ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया भी है और बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुखाया भी है। उसके बाद ना मुझे ऐसा लगता था कि यार अब तो मेरा मतलब हो गया काम, मैं अब कैसे ही यहाँ पे रहूँगी। मेरा फर्स्ट डे क्लास में, मैं जब क्लास में एंट्री मार रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं, जबकि वहाँ पे ना किसी के पास टाइम नहीं था, किसी के पास मुझे देखने का टाइम नहीं था। सब अपने अपने काम में बिज़ी थे। मतलब यार वहाँ पे इतने सारे बच्चे थे, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे, कौन कैसा है, कहाँ से आया है, ये वो फलाना ढिमका। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं घूर घूर के। तो क्योंकि वैसे तो मैं इंट्रोवर्ट कभी भी नहीं रही हूँ, बट मैं शाय एंड वहाँ पे अंडर कॉन्फिडेंस ज़रूर फील कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे मैं जैसे फर्स्ट डे क्लास में गई ना, तो फर्स्ट बेंच खाली थी क्योंकि सारे के सारे बच्चे पीछे बैठे हुए थे, तो फर्स्ट बेंच खाली थी। एंड मैं बहुत शरीफ बच्ची थी गाइस, इतनी शरीफ मैं बता नहीं सकती। तो मैं फर्स्ट डे जाके अपनी कॉलेज की क्लास की फर्स्ट बेंच पे बैठ गई। ऑल तो मुझे तो पहले समझ में नहीं आया था मैं कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ, तो बट वहाँ पर मेरा एक और मतलब एक कज़िन था, तो उसने मेरी हेल्प करी थी, मुझे क्लास तक मुझे उसने छोड़ दिया था। तो मैं भगवान का शुक्र अदा कर रही थी, थैंक गॉड, वरना मैं तो खो ही जाती इतने बड़े कॉलेज में। ऑल्सो इतना बड़ा भी नहीं था, बट मुझे तो लग रहा था ना यार मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो मैं जैसे फर्स्ट डे गई एंड वहाँ पे पूरी क्लास में 6 से 7 लड़कियाँ थी और बाकी सारे लड़के थे, बाकी सारे के सारे लड़के थे। और मेरे लिए ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है वहाँ पे एडजस्ट करना, वहाँ पे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना। और तो मैं वो लड़की थी जिसको ना हमेशा टिप टॉप बन के रहना बड़ा अच्छा लगता था। मैं ना हमेशा रेड कलर की लिपस्टिक लगाया करती थी। एंड वो सब सोच के ना अभी मुझे बहुत वियर्ड फील होता है, मुझे लगता है ओ माय गॉड मैं कैसे कर। और अभी मैंने सालों से रेड लिपस्टिक नहीं लगाई है एंड उस टाइम पे मैं ना रेड लिपस्टिक लगा के जाती थी। एंड वहाँ पे एक जो बहुत बड़ी मतलब मैंने गलती की वो ये भी है, फैशन सेंस नहीं था कि मुझे कहाँ कैसे बन के जाना चाहिए। तो मैं ना बस लिपस्टिक लगा के एंड अपना मतलब ऐसे कि रेड कलर को हम ऐसे कॉलेज में नहीं पहन सकते या फिर अच्छा नहीं लगता, ऑफिस वगैरह में रेड कलर नहीं अच्छा लगता। एंड मैं ना रेड कलर के टॉप वहाँ पे पहन के चली जाती थी। और वहाँ पे ना जिसके भी पास में फ्रेंडशिप करने जाती थी ना, मतलब जिसके भी आगे मैं ऐसा हाथ बढ़ाती थी फ्रेंडशिप के लिए ना, सब ऐसे दूर भागते थे। मुझे उस टाइम ऐसा लगता था यार मुझ में ऐसी क्या कमी है या फिर ऐसा क्या है मुझ में कि
कोई मतलब मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता था। अगर कोई लड़का मुझसे फ्रेंडशिप करना भी चाहता था ना, कोई लड़का, तो वो हमेशा मुझे गलत नज़र से देखता था। कभी भी उसने मुझे एक ऐसा फ्रेंड की नज़र से कभी नहीं देखा। हमेशा वो लोग यही सोचते थे कि यार इसको गर्लफ्रेंड बना लें या फिर ऐसा कुछ करके। तो मुझे ना वो बहुत गंदा लगता था। या फिर लोग ऐसे ना मतलब मुझे टीज़ करते थे बहुत ज़्यादा क्लास में। वहाँ पे क्या होता था कि जब भी अटेंडेंस वगैरह लगती थी ना, तो एक तो मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी एंड मेरा कोई फ्रेंड नहीं बना था, कोई भी नहीं। तो मुझे ना जब भी मैं वहाँ पे अटेंडेंस लगती थी तो सारे बच्चों की इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकलती थी और मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकलती थी। और मुझे लगता था कि मैं पूरी एकदम ज़ोर से अपना अटेंडेंस दे रही हूँ वहाँ पे, बट सब लोगों को ये लगता था कि यार मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकलती वहाँ पे ना। जैसे ही मैं अटेंडेंस के लिए बोलती थी प्रेजेंट मैम, तो सब लोग हंसना स्टार्ट कर देते थे। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा इतना बुरा लगता था। मुझे याद है मेरा जब फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट एग्ज़ाम था ना, तो मैं पूरी रात नहीं सोई। मैं पूरा रात बस यही टेंशन में थी कि यार मैं क्या पढ़ूँ, मैं कितना पढ़ूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता लिटरली। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैं उस दिन ना उस रात में पूरा रोई। मैंने भैया को कॉल किया, भैया क्या मैं ये एग्ज़ाम नहीं दूँ तो नहीं चलेगा क्या, मतलब चलेगा क्या अगर मैं एग्ज़ाम नहीं दूँ तो। भैया बोले लगे नहीं एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, वो तो ज़रूरी है। तो मैं फिर रोने लगी, बहुत रोई मैं। एंड मैं सुबह के 5 बजे सोई एंड सिर्फ 1 घंटा सोई और फिर मैं 6 बजे उठ गई। और सब 6 बजे उठ के मुझे जो समझ में आया मैंने वो पढ़ा और पढ़ के मैं एग्ज़ाम देने गई। और मैंने जैसे एग्ज़ाम देकर मैं आई ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था ओ मैंने कितनी बड़ी जंग लड़ ली, मुझे मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था। एंड सच बताऊँ तो मेरे वो एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे गए थे। एंड वो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम ही थे जो इतने अच्छे गए थे, बाय गॉड। इसके बाद कभी एग्ज़ाम बहुत अच्छे नहीं गए। तो मेरे एग्ज़ाम का ऐसा कुछ सीन रहा पूरी 4 साल की कॉलेज लाइफ में। जो मेरा बेस्ट मोमेंट था वो मैं आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करूँगी। एंड वो मेरी लाइफ का बेस्टेस्ट मोमेंट है। अभी तक वैसा कोई मोमेंट मेरी लाइफ में नहीं आया है एंड वो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। तो बने रहना अगर जानना है कि वो क्या मोमेंट था मेरी कॉलेज लाइफ का। एंड उसके बाद ना एक दिन क्या हुआ कि हम लोग के क्लास में ना हमारे एक सर आए। वो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले जो सर होते हैं ना, वो आए। तो उन्होंने ना एक ऐसा तो कुछ प्ले किया वहाँ पे कि वहाँ पे ना क्या करना है, जो भी बच्चा होगा उसको ऐसे लाइन से खड़ा करेंगे एंड वहाँ पे ना जो भी बच्चा होगा उसको उठाएंगे एंड उस बच्चे के लिए ना वहाँ पे क्लास में से सारे बच्चों को या फिर उसके जितने भी जो भी फ्रेंड्स हैं क्लास में से उनको ना कुछ बोलना है उस बच्चे के बारे में। तो वहाँ पे ना सबके लिए बहुत अच्छे कुछ ना कुछ बोल रहे थे। सबके अच्छे से 8-8 10-10 फ्रेंड वहाँ पे क्लास में निकल रहे थे एंड लड़कों के लिए तो पूरी क्लास ही बोल रही थी, ऐसा हो रहा था। एंड जब मेरा नंबर आया ना, लिटरली उस पूरी क्लास में वहाँ पे ना सिर्फ एक लड़का था एंड वो लड़का भी मेरा उतना अच्छा फ्रेंड नहीं था, वो बस अच्छा लड़का था। एंड सिर्फ एक वो लड़का मेरे लिए खड़ा हुआ था एंड उसने 2-3 लाइन मेरे बारे में बोली। एंड मुझे इतना ज़्यादा अजीब फील हो रहा था कि पूरी क्लास में से सिर्फ वो सिर्फ एक बंदा था जो मेरे लिए खड़े हो गए, जिसने बोला कि सर ये बहुत अच्छी है, इनोसेंट है या फिर ऐसे कुछ करके बहुत अच्छी फ्रेंड है, ऐसे करके बोला उसने। वो पूरी क्लास में से, अदरवाइज़ उसमें से ऐसे कोई लोग नहीं थे जिन्होंने मेरे बारे में कुछ बोला। इवन वहाँ पे जो गर्ल्स बैठी थी ना, उन्होंने भी मतलब उनके पास भी कुछ नहीं था यार। मैं सोची थी यार मैं क्या इतनी बुरी हूँ, कोई मतलब मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता या फिर किसी के पास 2 वर्ड नहीं है मेरे लिए बोलने के लिए। तो फिर उसके बाद वो लड़का जो था ना वो बोलता है कि क्या हुआ स्वाति, मैं और कुछ बोलूँ क्या। मेरा दिल ना इतना खुश हो गया है कि यार कितना अच्छा बंदा है, कितना सही बंदा है। इतना बोलने के बाद भी बोलता है कि साथी मैं तेरे लिए कुछ और बोलूँ क्या। बट वो लड़का वो बहुत अच्छा था एंड सच बताऊँ वो मेरा उतना अच्छा फ्रेंड भी नहीं बना, उतना अच्छा फ्रेंडशिप भी नहीं थी हमारी, बट वो अच्छा था, वो बहुत अच्छा लड़का था। एंड उसके बाद ना एक वो होता है ना कि हमें एक टाइम पे इतने ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हम हो जाते हैं, हमें इतने सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में रह के जहाँ पे हम फिट नहीं हो रहे हैं। वो जो एक चीज़ होती है ना कि मछली पानी के लिए बनी होती है और बंदर ज़मीन या फिर पेड़ों पे रहने के लिए होता है। आई थिंक मे बी मैं गलत बोल रही हूँ ये डायलॉग जो भी है कहावत, बट ये रियलिटी है। जो चीज़ जहाँ के लिए बनी होती है ना वो वहीं जाके अच्छा फील करती है, मोटिवेटेड फील करता है, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे।
अगर आप एक गलत फील्ड चूज़ कर लोगे ना तो आपको हमेशा रिग्रेट होगा, आप हमेशा। क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे हर दिन ऐसा लगता था कि अब नेक्स्ट डे पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं नेक्स्ट डे लोग क्या बोल देंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा। वहाँ पे एक दिन क्या, वहाँ पे ऑब्वियसली वीक के 2-3 दिन हम लोग को लैब में लेके जाते थे। एंड मेरी ब्रांच थी इलेक्ट्रिकल। मुझे ना वहाँ पे लैब में जाके करंट वोल्टेज का नाम सुन के ना मुझे 440 वोल्ट का झटका लग जा रहा था। मैं कह रही भाई मैं कहाँ आ गई, ये मैं क्यों आ गई यहाँ पे। मुझे पता होता है इंजीनियरिंग में। ऑल्सो मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी, मेरी कॉलेज लाइफ है ना, मैंने बीटेक करने के लिए वहाँ पे गई थी। मेरे भाई ने एक्चुअली बीटेक के लिए सजेस्ट किया था। मैंने कहा ओके यार, मुझे नहीं पता था, मैं इतनी इनोसेंट थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि कॉलेज लाइफ में इंजीनियरिंग में ये सब होता। और इलेक्ट्रिकल, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेनी है। मेरे भाई ने मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच सजेस्ट की। मैंने कहा ओके, क्योंकि उन्हें लगता था ये CSIT में तो ये झेल नहीं पाएगी, ये सब तो झेल नहीं पाएगी, तो इसके लिए जो ईजी पड़े वो लो। तो उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिकल में डलवा दिया। तो मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था, मतलब इलेक्ट्रिकल का ई भी नहीं पता था कि वहाँ जाके कॉलेज में क्या होगा, क्लास में क्या होगा। तो फर्स्ट डे तो हमें मैम ने केमिस्ट्री पढ़ाई। एंड जैसे मैं फर्स्ट डे गई ना मेरी क्लास में, मैं एक्चुअली बहुत इधर उधर हो रही हूँ तो प्लीज़ समझना वैसे। तो फर्स्ट डे मैं क्लास में गई तो वहाँ ना केमिस्ट्री पढ़ाने लगी मैम। मैं कह रही यार कितना बेकार, मैं तो सब लोग कितने, मैंने कहा यार ये क्यों आ गई। मतलब मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे था, थोड़ा तो मुझे चिल करने देती। ये फर्स्ट डे से आगे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। एंड मेरे पास ना पेन था ना कॉपी था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने एक लड़की से, मेरी क्लासमेट से लिया एंड मैंने जैसे तैसे उसमें मैनेज किया। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे, सेकेंड डे, मेरी क्लास टॉपर आई एंड वो आते से पूछने लगी, मेरे पास वो बैठी थी। उसको लग रहा था मेरी शक्ल देख के अच्छी खासी पढ़ने लिखने वाली बंदी, बट उसे क्या पता कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, लिटरली मुझे कुछ भी नहीं आता है। एंड ऑल्दो मैं अपनी स्कूल की ना टॉपर रही थी, मैं 10th में मैं अपने स्कूल की टॉपर रही थी। एंड अभी तक उस स्कूल में कोई और टॉप नहीं कर पाया है। बट मैं अपने कॉलेज की, अपनी क्लास की सबसे गधी बच्चियों में से आती थी। एंड सोचो आप आप एक टाइम पे उस स्कूल के टॉपर थे एंड आप उस क्लास में जाके, आप उस कॉलेज में, उस क्लास में जाके आप सबसे स्टूपिड बंदे बन जाते हो, तो कितना गंदा फील होता है, कितना गंदा फील होता है। क्योंकि मैं कभी भी एक डम स्टूडेंट तो कभी भी नहीं रही थी, कभी भी नहीं, नेवर। बट वहाँ जाके मुझे इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था यार शायद मुझ में कितनी कमियाँ हैं। मैं दिल्ली आके बस यही सोच रही थी कि यार मतलब मैं इतनी डम हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। कोई मुझसे फ्रेंडशिप ही नहीं करना चाहता, क्योंकि जो लड़का आता था बस यही सोच के आता था यार मतलब पटा लो इसे, तो बस कैसे भी पटा लो। मुझे बहुत गंदा फील होता था लिटरली। एंड एक दिन फिर से अचानक पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है। एंड एक दिन क्लास में फिर से पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले सर आए एंड उन्होंने हमारी क्लास में सडनली इंट्रो लेना स्टार्ट कर दिया। एंड भाई मेरा तो ऐसे कलेजा निकल के बाहर आ गया। एंड मेरा तो इतना ज़ोर से धक 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 होने लगा। मैं कह रही अब तो मैं गई, अब तो मैं मरी, क्योंकि मुझे तो इंट्रो का आई भी नहीं आता है, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में कभी इंट्रो दिया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था। हाँ 2-4 लाइन आती, माय नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम दिस, ये आता था। बट एकदम वो प्रॉपर जो इंट्रो होता है मुझे नहीं पता था। और ऊपर से मैं फर्स्ट बेंच पे बैठती थी, फर्स्ट बेंच पे, इतनी होनहार बच्ची हूँ मैं ना, फर्स्ट बेंच पे जाके बैठती थी। तो वहाँ पे ना सबसे पहले सर ने मुझे ही उठाया। तो भाई मेरे तो हक्के बक्के गुल हो गए। मैंने कि अब तो मैं गई, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं क्या जाके वहाँ पे बोलूँ। और पूरी क्लास के बच्चों के सामने, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या बोलना है। तो मैंने सर से बोला सर क्या मैं बाद में आऊँ, मैंने कभी इंट्रो नहीं दिया। तो वो सर ने जैसे तैसे मेरी भावनाएं, मेरी फीलिंग समझने की कोशिश की। तो सर ने बोला ठीक है। तो फिर और जो अदर लड़कियां थी, जो बाकी सारी लड़कियां थी, वो एक एक करके आई। एंड फाइनली मेरा नंबर आ नहीं था, तो फिर मैं आई। सबने बहुत बढ़िया बढ़िया इंट्रो दिया। एंड जो 2-4 उनकी लाइन रट के मैं जैसे तैसे वहाँ जाके खड़ी हो गई। मेरा नंबर आया तो मैं वहाँ जाके खड़ी हुई। एंड मुझे ना इंट्रो देने के बाद जो टूटी फूटी लाइन में मैंने ऐसा ऐसा बोला, हॉबीज़ में मैंने ना अपनी हॉबीज़ सिंगिंग एंड कुकिंग बता दी, जो कि मुझे जो उस टाइम पे याद है। सिंगिंग तो मुझे अभी तक पसंद है, बट कुकिंग अब उतनी पसंद है नहीं हालांकि। तो सर ने मुझसे बोला अच्छा तुम्हें क्या आता है कुकिंग में। तो मैंने बोला सर मुझे पास्ता बनाना आता है। तो सर ने बोला ठीक है रेसिपी बताओ।
तो मैंने जो भी रेसिपी फॉलो की थी, मैंने मेरी मौसी की लड़की की रेसिपी चुराई थी, तो मैंने वही डिटेल में बता दी। तो सर क्या बोलते लास्ट में, इसने इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि हम पास्ता ऑर्डर करके खा लें, हम इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो मुझे वहाँ पे बहुत बेकार लगा कि यार इतनी मेहनत से अपनी रेसिपी एक तो शेयर कर रही हूँ आपके बोलने पे, और आप ऐसा बोल रहे हो। तो बट फिर भी मुझे अपना इंट्रो देने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैंने क्या बड़ा काम कर दिया। मेरे पास सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर बोलते हैं ओके गुड जॉब बेटा, गुड जॉब। मतलब सर भी सोचे होंगे पता नहीं कहाँ से उठ के आई है, बट मैंने कहा ठीक है। बट मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा, मुझे कुछ नया सीखने को मिला, मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। बट क्योंकि हर एक दिन मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे थी जहाँ मेरा नॉलेज एकदम ज़ीरो था, एकदम ज़ीरो। जो लड़की अपनी क्लास की टॉपर रही है, जहाँ पे मतलब हमेशा उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, ऐसा कॉन्फिडेंट फील होता था, वहाँ वो एक ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ उसे हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था, हमेशा इनसिक्योर शाय फील होता था। ऐसा लगता था अब पता नहीं ये लोग क्या करवा देंगे जो मुझे नहीं आएगा। और एक तो मैं अपनी हिंदी मीडियम से थी, एक तो मैं हिंदी मीडियम स्कूल से थी, तो वो कॉलेज जो था वो इंग्लिश मीडियम था। तो वहाँ पे ना वो जो भी पढ़ाते थे, बहुत बार तो ऐसा होता था कि बहुत सारी चीज़ें मुझे आती थी बट मुझे पता नहीं होती थी, क्योंकि वो इंग्लिश में बोलते थे और मुझे इंग्लिश में समझ नहीं आती थी। एंड ऐसा नहीं था कि वहाँ पर मैं अकेली सिर्फ एक बंदी थी जो इंग्लिश मीडियम से थी, और भी सॉरी हिंदी मीडियम से थी, वहाँ पर और भी बच्चे थे जो हिंदी मीडियम से थे। बट क्योंकि वो लड़के थे मोस्टली, बाकी मेरी क्लास में जो लड़कियाँ थी वो मोस्टली या तो एक क्लास की टॉपर थी, वो हिंदी मीडियम से थी, बट वो बहुत अच्छे स्कूल में और बहुत अच्छी इंटेलिजेंट बच्ची थी, तो वो सब समझ जाती थी। बाकी सब इंग्लिश मीडियम वाले थे, और एक लड़की थी जो हमेशा बीमार रहती थी, कभी आती ही नहीं थी। उस लड़की के सहारे में जब भी रहती थी ना क्लास में, मुझे अकेला बैठना पड़ता था, क्योंकि वो लड़की ना मोस्ट ऑफ द टाइम बीमार रहती थी, वो आती नहीं थी। तो मुझे बड़ा बड़ा गुस्सा आता था उस पर। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि हमें ना लैब में लेके गए सर, एंड हमें दिखाते हैं ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट दिखाते हैं और बोलते कि बताओ ये कितने कितने वॉट की है। भाई मुझे तो कोई सेंस नहीं था, मैंने कि भाई ये क्या पूछ लिया इन्होंने, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि ट्यूबलाइट कितने क्या वॉट की होती है। फिर किसी ने बताया कि 1000 वॉट की होती है, तो मैंने कहा ओके। एंड वहाँ पे ना सारे के सारे प्रोफेसर मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं क्लास की सबसे गधी बच्ची हूँ। और क्योंकि मैं वहाँ पे थी भी, हालांकि मैं नहीं हूँ, बट मैं वहाँ पे थी क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता था। एंड फिर एक दिन सडनली एक ऐसा दिन आया जिस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जो मैं सोच के गई थी, बहुत सारी चीज़ें हम क्या सोचते हैं, ऐसा ड्रीम हमारा रहता है कि हम कॉलेज में जाएंगे तो ये करेंगे, फलाना ढिमका करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोग को पिक भी अटैच कर दूँगी तो आप लोग देख पाओ कि मैं मेरे कॉलेज में क्या बन के जाती थी। मुझे हमेशा टिप टॉप रहने का बड़ा शौक़ था, बट मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ कैसे बन के जाना है। ये एक मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसीलिए ना फैशन सेंस होना भी ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक बहुत छोटे से माहौल से थी, एक बहुत छोटी सी जगह से थी, तो मुझे कभी ऐसे बाहर जाने को नहीं मिला, तो मुझे पता भी नहीं चला कभी कि यार किस जगह कैसे हमें तैयार होके जाना चाहिए। हर जगह का एक अपना अपना वो होता है कि वहाँ पे आपको उस तरह ही जाना है रेडी होके। बट मैं हमेशा रेड लिपस्टिक लगा के चली जाती थी। एंड एक दिन प्रोफेसर क्लास में आती है, नहीं क्लास में नहीं आती, वो क्लास से बाहर मुझे लेके जाती है, मुझसे बोलती कि स्वाति तुम ये रेड लिपस्टिक मत लगा के आया करो। एंड मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ मैम मेकअप से कोई नहीं, मेकअप से किसी का कैसे कैरेक्टर ख़राब हो सकता है, मेकअप तो बहुत अच्छा होता है, कॉन्फिडेंट फील कराता है, ये वो फलाना ढिमका। ऐसे मैंने 2-4 लाइन बोली एंड वो प्रोफेसर भी ऐसे सर पकड़ के और चली गई। एंड ये मेरे साथ स्कूल में हुआ था, मेरी 12th क्लास में। एक्चुअली मेरे 11th-12th ना बहुत अच्छे स्कूल में नहीं गुजरी है, ऐसे गर्ल्स स्कूल में था, वहाँ गर्ल्स स्कूल थी, वहाँ पे इतना कोई ध्यान नहीं देता था। तो मैंने ना ये मनमानियाँ गर्ल्स 11th-12th से स्टार्ट की है, स्पेशली 12th से मैंने रेड लिपस्टिक लगाना स्टार्ट किया था, उससे पहले मैंने नहीं किया था। तो मुझे वहाँ से ये सारी अतरंगी शौक पैदा हुए मेरी 12th क्लास से। एंड वो कॉलेज में जाके मुझे काफ़ी भारी पड़ी। एंड उसके बाद जैसे ही कोविड लगा ना, एक मिनट जैसे ही कोविड लगा
तो कोविड के बाद क्या, फिर जब हमारा आई थिंक 2 से 2.5 साल का वो कोविड हो गया था, मेरे इतना टाइम तो मेरा कॉलेज में ऐसे ही निकल गया था। तो कॉलेज टाइम ऐसे निकल गया था। उसके बाद जब कोविड लगा, कोविड के बाद जब मैं कॉलेज गई तो मेरा पूरा लुक चेंज हो गया था। एंड पूरे क्लासमेट सब लोग देख के मुझसे ये बोल रहे साथ तो पूरा चेंज हो गई, क्योंकि उस टाइम मुझे इतना समझ में आ गया था कि अब मुझे कॉलेज में कैसे जाना चाहिए। मैं जिस तरह से जा रही थी वो तरीका भी गलत था। आप कैसे दिख रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग भी लोग आपको काफ़ी ज़्यादा जज करते हैं। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा लोगों ने इसलिए भी जज किया है क्योंकि एक तो मैं बहुत वहाँ पे शाय और अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी। उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और टेक्नोलॉजी में मेरा नॉलेज एकदम ज़ीरो है। मुझे कभी भी मन नहीं था कि मैं ऐसी फील्ड में जाऊँगी। तो वहाँ पे इसलिए भी मुझे एकदम लोगों ने गलत नज़र से देखा हमेशा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आई। बट फिर भी क्योंकि टेक्नोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा बिल्ड भी नहीं कर पाई। और ऐसा नहीं कि कभी मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत बार ट्राई किया कि यार मैं अब जैसे इस फील्ड में आ गई हूँ तो मैं चलो अब आगे बढ़ती हूँ। मैंने बहुत बार ट्राई किया। मैंने सोचा कि यार ठीक है अब कर लेते हैं, अब जैसे तैसे आ गए हैं। तो मैंने 1-2 दिन ट्राई किया और 1-2 दिन मेरा मन लगा भी, लेकिन उसके बाद फिर मैं फ़ेल हो जाती थी, मैं नहीं कर पाती थी। क्योंकि बोलते हैं ना कि यार जहाँ दिल होता है ना, जिस काम में दिल लगता है वही काम करो, ज़बरदस्ती कुछ भी मत करो। क्योंकि ज़बरदस्ती करने से ना कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि ना तो आप खुश रह पाओगे, ना आप किसी को खुश रख पाओगे, ना आप घर में किसी को खुश रख पाओगे। क्योंकि आप ज़बरदस्ती कोई काम 2 दिन 4 दिन साल भर कर सकते हो, आप उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, लिटरली नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो काम को ना आप बोझ समझ के करोगे। आपको ऐसा लगता रहेगा कि यार जल्दी जल्दी झटपट करो और ख़त्म करो। बट वो काम जो आपका दिल चाहता है, आप जब वो काम करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार उस काम को करने में एक अलग ही मज़ा होता है। उस काम को करने की जो खुशी होती है ना, वो ऐसे ज़बरदस्ती वाले काम में कभी आती नहीं है। तो मुझे वो चीज़ भी रियलाइज़ हुई एक टाइम के बाद। तो फिर मैंने सोचा यार ठीक है, मैं जो हो रहा है वो भी ठीक है, बट मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो करूँगी, लेकिन अभी एक सही टाइम आने पर करूँगी। अभी जो चल रहा है अभी मैं वो करती हूँ। तो मैंने इस तरह से अपनी कॉलेज लाइफ को निकाली। एंड मेरे कॉलेज का हर एक दिन बहुत बार मैं ऐसे रो रो के गुजारती थी। रात में आके मैं रोती थी भयंकर, मैं बहुत भयंकर वाला रोती थी। क्योंकि ना कभी कभी बहुत गंदे दिन जाते थे। बस एक प्रोफेसर आ रहा है तो ये बोल के चला गया, कोई बच्चा आ रहा तो किसी बच्चे ने, किसी क्लासमेट ने ऐसी कुछ हरकत मार दी जिससे मुझे हर्ट हो गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे साथ हुई कॉलेज में। बट मैं फिर भी बस ये सोच रही ठीक है यार, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है बहुत सारे मेरी फ्रेंडशिप, बहुत सारे लोग कैसे लोग होते हैं एक्चुअल में। मुझे बहुत सारी चीज़ें उन 4 साल में सीखने को मिली। ये जो 4 साल मेरी लाइफ के रहे ना, ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए ऐसे रहे कि यार अप्स डाउन इसमें आए हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बट मैं उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ी क्योंकि मेरा दिल नहीं चाहता था। मेरा दिल हमेशा बस यही कहता था कि नहीं चाहती तो इस चीज़ के लिए नहीं बनी है यार, ये चीज़ तेरे लिए है ही नहीं। क्योंकि वहाँ पे मुझे वो कॉन्फिडेंस कभी मिला ही नहीं। वहाँ पे मेरा बस जो कॉन्फिडेंस था, जो मैं थी ना, वो एकदम डिस्ट्रॉय हो गया था। एकदम एकदम वो स्वाति वहाँ पे थी नहीं यार, जितना कॉन्फिडेंस थी। आप मेरे ना पुराने स्कूल में जाके पूछो, आप वहाँ के टीचर्स से जाके पूछो कि क्या थी मैं, और आप फिर कॉलेज में जाके पूछो, वहाँ के प्रोफेसर से जाके पूछो, तो वो आपको बताएंगे कि क्या हूँ मैं। कितना डिफरेंस था, 2 पर्सनालिटी, एक ही पर्सनालिटी में 2 अलग अलग जगहों पे कितना डिफरेंस हो गया, कितना डिफ्रेंशिएट कर दिया एक इंसान को सिर्फ एक गलत डिसीज़न से। क्योंकि देखो एक वो गलत डिसीज़न भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ एट दी एंड, हम यही मानेंगे। क्योंकि उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया। अगर मैं वहाँ नहीं गई होती, अगर मुझे मेरे भाई ने एक अच्छे कॉलेज में नहीं भेजा होता, तो शायद मैं इतनी सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। शायद मुझे नहीं पता चलता कि यार एक बड़े एटमॉस्फेयर में कैसे रहते हैं, कैसे सब हैंडल होता है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं हमें जो हमें यूज़ करेंगे, जो बहुत ज़्यादा गले आके लग जाएंगे और बाद में हमें चीट भी करेंगे। ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं। एंड इस 4 साल की कॉलेज जर्नी के दौरान बहुत सारी और भी चीज़ें हुई हैं, बट मैं आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बता रही हूँ। एंड मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि गाइज़ हमेशा वही करो जो आपका दिल चाहता है। ज़बरदस्ती अपने साथ कभी भी मत करना, क्योंकि इससे ना आपकी पर्सनैलिटी डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप क्या थे और आप क्या हो गए। सो यही वो कॉलेज जर्नी थी जिसमें मैंने हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ सीखा, बहुत सारी चीज़ें फेस की।
बहुत गलत लोगों की गलत नज़रें फेस की, बट ठीक है, एट द एंड जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। एंड इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सा बेस्टेस्ट मोमेंट था मेरी 4 साल की कॉलेज लाइफ का, जो मेरी लाइफ का बेस्टेस्ट मोमेंट है। एंड उसको मैं कभी नहीं भूल सकती। उसमें क्या हुआ, मेरे को क्या बड़ा शौक़ था, मतलब मैं अगर कभी कॉलेज में जाने की बात आती थी तो मेरे माइंड में यही आता था जो बॉलीवुड एंड सीरियल्स में हम देखते थे कि आज हम कॉलेज में जाते हैं तो अच्छे बड़े बड़े मस्त मस्त फेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सिंगिंग डांसिंग जो मन में आता है वो सब करते हैं। तो मेरे मन में था कि भाई मैं जब भी मेरे कॉलेज में कुछ भी होगा मैं पार्टिसिपेट पक्का करूँगी। तो मेरे कॉलेज में ना एक दिन सडनली ऐसा फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ, तो वहाँ पे ना मुझे रैम्प वॉक का उस टाइम पे बड़ा क्रेज़ चला था। बाय गॉड, मुझे बहुत ज़्यादा मन था कि यार मैं रैम्प वॉक करूँगी, मैं कभी तो रैम्प वॉक परफॉर्म करूँ। मैं ना 7 इंच की हील लेके आई थी, लिटरली 7 इंच की हील लेके आई हूँ, मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं। तो मैं ना वो पहन के अपने पूरे हॉल में घूमती थी। मुझे बहुत ज़्यादा मन था। तो मैंने जैसे ही सुना कि यार ऐसे रैम्प वॉक हो रहा है कॉलेज में ऑर्गेनाइज ऐसा सब फेस्ट में, कल्चरल में, तो मैं वैसे ही फट से गई एंड मैंने तुरंत जाके वहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। एंड वहाँ पे ना ऑडिशन चल रहे थे, तो मैं ऑडिशंस में सिलेक्ट हो गई थी, क्योंकि मैं ना वहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं फील कर रही थी। वहाँ पे भाई 3rd ईयर के, वहाँ पे फाइनल ईयर के सीनियर्स के बीच जाके सीनियर्स के साथ मैंने वहाँ पे रैम्प वॉक के ऑडिशंस दे रही थी, परफॉर्म कर रही थी। एंड वहाँ पे ना मेरा कॉन्फिडेंस कुछ और ही था। मतलब थ्रू आउट माई 4 ईयर ऑफ कॉलेज लाइफ मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस जो रैम्प वॉक के टाइम पे था वो कभी भी नहीं आया। एंड जब मैंने मेरा रैम्प वॉक परफॉर्म किया, जब सारी क्लास ने, कॉलेज ने देखा ना, जो वाहवाहियाँ मुझे मिली है ना, एक्चुअली ऑल्दो वो ना ऐसा कपल रैम्प वॉक था, मुझे नहीं पता था, मैं तो सिंगल वाले ही देने गई थी, बट वहाँ पे कपल चल रहा था, कपल वाला रैम्प वॉक हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो है सो है। तो वहाँ पे मैंने मेरी थीम डिसाइड की, मेरा सॉन्ग सिलेक्शन, ड्रेस सिलेक्शन सब कुछ मैंने खुद किया, क्योंकि वहाँ पे मैम परेशान हो रही थी। मैम ने तो एक टाइम पे ऐसे बोल दिया था, ठीक है अब तुम हट जाओ साइड में, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगा, तुम्हें कोई थीम अच्छी नहीं लग रही, तो ये तुम हर चीज़ के लिए मना कर रही हो। तो मेरे आँखों से जो टिप 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 आंसू टपकना स्टार्ट हुआ ना, मेरे आंसू रोको नहीं रहते, मैं सच में। बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मुझे ये कॉन्फिडेंस था, तो मुझे मैम ज़रूर बुलाएंगी। और सच बता रही हूँ, थोड़ी ही 5 मिनट बाद ही मैम का मतलब मुझे कॉल आया, मैम ने मुझे बुलाया, स्वाति इधर आओ, तुम ऐसा करो, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया तो तुम्हारे माइंड में कोई भी बॉलीवुड थीम आए तो तुम हमें बताना। एंड मैं एकदम खुश, मैंने कहा ओके मैम, ओके डन। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो मैंने घर आकर मेरे पूरा बस की पूरी जर्नी में मुझे 1.5 घंटा लग जाता था कॉलेज से यहाँ आने में। पूरा टाइम बस मेरे माइंड में ये चलो मैं क्या पहनना चाहिए, क्या सॉन्ग होना चाहिए, मेरे माइंड में था कि मैं अपना 100% दूंगी। मैं चाहती थी कि लोग देखें कि रैम्प वॉक लिटरली क्या होता है। एंड ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बढ़िया वाला रैम्प वॉक दिया या फिर कुछ, नहीं, बहुत छोटा सा, बहुत नॉर्मल सा था, बट मैंने अपना 100% दिया। मुझे इतनी खुशी अभी तक, पता नहीं क्यों, अभी तक लाइफ में इतनी खुशी कभी फील नहीं हुई जितनी मुझे वो परफॉर्म करते हुए हुई। एंड वो परफॉर्मेंस इतना अच्छा गया मुझे। वहाँ पे सब लोगों ने, वो प्रोफेसर जो मुझे बुद्धू समझते थे, इडियट समझते थे, मुझे बोल रहे वेल डन। एंड आई एम लाइक, जैसे हवा में ऐसे मैं उड़ रही थी। वो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। एंड वहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे आके मेरे साथ ऐसे फ़ोटोज़ निकलवा रहे, क्लिक करवा रहे कि यार, मुझसे एक लड़का बोलते क्वीन ऑफ द रैम्प वॉक एंड ऐसे करके लोग मुझे बोल रहे थे। एंड मैं जैसे फिर मैं क्लास में गई ना कुछ दिन बाद, तो मेरी क्लास टॉपर जो मेरे ऐसे पीछे बैठी, तो मुझे ऐसे लिटरली ऐसे करके मुझे बोलती, स्वाति वो तुम थी। वो शॉक्ड थी कि वो मैं थी, वो लड़की जो इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, एकदम चुपचाप क्लास में बैठी, जिसकी आवाज़ नहीं निकलती थी, वो स्टेज पे जाके इतना अच्छा परफॉर्मेंस देकर कैसे आई है भाई, कैसे, ये जानकर लोग एकदम शॉक्ड थे। एंड मुझे 1 महीने तक तो एकदम स्लैब वाला फील हुआ है, लिटरली वाइब मिली है क्लास में। सब लोग मतलब दीवाने से हो गए थे बस में। तो तब समझ लो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना यार। वहाँ पे एक मेरा रैम्प वॉक था जिसने इतने लोगों ने, इतना हंगामा हुआ था, जो लोग चिल्लाए हैं ना, वो मेरे दिन का बेस्ट डे था। एंड अगर कभी हुआ फ्यूचर में तो मैं आपको रैम्प वॉक वाली वीडियो भी अटैच करूँगी, सो दैट आप लोग भी देख पाओ। एंड दैट्स ऑल अबाउट माई कॉलेज जर्नी, जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग मेरे लिए रही है। एंड हाँ, इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, नहीं कर सकती, या फिर अभी मुझे याद नहीं आई, कुछ भी समझ लो। बट या, एंड हेयर्स द लिटिल मैसेज
एंड लेसन फॉर यू ऑल जो मुझसे छोटे हैं, सिस्टर एंड ब्रदर, उन लोगों के लिए मैं एक लेसन देना चाहूँगी कि देखो, जो आपका दिल चाहता है ना वही करो। आप कभी भी किसी और ने जो डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग मत चलो, क्योंकि ना एट द एंड लाइफ आपकी है, आपको सब कुछ फेस करना है, लोग नहीं करेंगे। वो क्या अपने डिसीजंस आप पर दे देंगे एंड उसके बाद ना उसे जो उस जर्नी के बीच जो भी होगा ना वो आपको सफ़र करना पड़ेगा एंड आपका सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो हाँ, सीखने को मिलता है बहुत कुछ, बट यार जो टाइम वेस्ट हुआ उसका क्या, क्योंकि वो टाइम तो वापस नहीं आने वाला है ना। तो मैं यही बोलूँगी, जो करना है यार, जो दिल कहता है वही करो। एंड हाँ, मेरी वीडियो भी देखा करो यार, थोड़ा फैशन सेंस आपको मिल जाएगा। जो गलती मैंने की वो गलती आप मत करना, ठीक है ना। रेड लिपस्टिक अगर कभी आप लोग लगा के जा रहे हो प्लीज़ मत लगा के जाना। मैं एकदम बुद्धू थी, लिटरली मैं एकदम बुद्धू अल्ट्रा प्रो मैक्स, सॉरी इडियट अल्ट्रा प्रो मैक्स में रही हूँ, बट ठीक है जो भी थी इट्स फाइन, बट नाउ आई एम नॉट। तो कैसा लग रहा है मेरा मेकअप ये भी कमेंट में बताना। एंड मेरी ये लिटिल कॉलेज जर्नी जिसमें मैंने पता नहीं कुछ भी तो बड़बड़ाया है, बस थोड़ा सा इंस्पायर हो गई और आगे अपनी कॉलेज जर्नी यहाँ पे शेयर करनी, बट या इट्स फाइन। एंड अगर मेकअप अच्छा लगे तो सेंड मी आउट लिटिल पिंक हार्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर।